युवाओं की जिंदगी को खराब किया और आज के टाइम में ओवर थिंकिंग एक सबसे बड़ी चुनौती है जिससे युवाओं को लड़ना होगा। और कहीं ना कहीं आप भी इन सब चीज़ों के शिकार हो और आपको पता है, लेकिन आप इन्हें रोक नहीं पाते और धीरे धीरे ये आपकी लाइफ को बर्बाद करता है और कहीं ना कहीं आपको ये अपने लक्ष्य से दूर भी करता है। आप अपनी डेली लाइफ में जो काम करना चाहते हो वो काम आप कर ही नहीं पाते। जब आप जो चाहते हो वो काम नहीं होता तो आप कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होते रहते हो और आपको लगता है कि मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मुझसे तो ये होगा ही नहीं। तो इन सब से जो हमारी ज़िंदगी में हम जो परेशानियां कहीं ना कहीं देखते हैं, तो इन सब का जो कनेक्शन है वो मोस्टली ओवर थिंकिंग से ही होता है। जब भी आप ओवर थिंकिंग करोगे आपको आपकी ज़िंदगी बेकार सी लगेगी, आपको लगेगा कि मैं तो कुछ काम का ही नहीं हूँ। ये सबसे ज़्यादा उनके साथ होती है जो सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और आखिर में ये ओवर थिंकिंग जाके आपको मेंटली को डिस्टर्ब करेगा। आपको कहीं ना कहीं मेंटली ये ऐसे डिस्टर्ब करेगा, कई बार आप गलत कदम भी उठाने की कोशिश करोगे। ओवर थिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं से अनगिनत लोगों ने सुसाइड भी किया है। हम डेली सुनते हैं कि कोई डिप्रेशन में था। डिप्रेशन होता ही ओवर थिंकिंग से है और फिर ये आपके माइंडसेट को ख़राब करता है और आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है। जो आप करना चाहते थे ये आपको करने नहीं देता और आपको ये दूर ले जाता है, उन चीज़ों से दूर लेके चला जाता है और आपको इस बात का अंदाज़ा तब तक नहीं चलता जब तक आप अपने आखिरी मोड़ पर ना हो। जब वे वक्त गुजर जाता है तब आपको एहसास होता है कि हाँ अब कुछ नहीं होगा। तो अगर ओवर थिंकिंग इतनी खतरनाक है, इतनी ही डेंजरस है, तो इसे रोकने का क्या तरीका, इसे कैसे बंद किया जा सकता? तो ये सवाल आपके मन में अभी उठ रहा होगा कि इसे रोके कैसे, आखिर इससे बचे कैसे। ओवर थिंकिंग को आपको या तो खत्म करना है या धीरे धीरे आपको इसे कम करना है और आखिर में इसे पूरा खत्म ही करना है। सीधी सी बात है कि खुद को कल से बेहतर बनाओ। मतलब कल में ऐसी कौन सी गलतियाँ करते थे आप जिसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग करनी पड़ती थी, जिससे आपको ऐसा कोई काम जो आपसे पूरा नहीं होता था आप उसके बाद बैठे बैठे रिग्रेट करते थे कि मुझसे वो हुआ नहीं, ये हुआ नहीं। ऐसे कामों को बंद कर दे। इससे होगा क्या, अगर आप ये चीज़ें बंद करते हो और आप डेली बेसिस पे अपना हर काम कर देते हो तो आप अंदर से फील करोगे कि हाँ मैंने अपना जो काम था वो कर दिया। इससे होगा ये कि आप दिन भर में काफ़ी पॉजिटिव रहोगे और आपको ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके मन में एक अलग खुशी रहेगी कि हाँ मैंने ये काम कर दिया। तो अब बात करते हैं उन तरीकों की जिससे आप ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर सकते हो। तो पहला जो तरीका है वो है परफेक्ट बनने की कोशिश या जिद छोड़ दे। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो बिल्कुल परफेक्ट है ना वो इस धरती पर है ही नहीं। वो इस धरती पर स्टैंड ही नहीं करता, वो खुद में भगवान है। तो खुद को परफेक्ट बनाने की ये भेड़ चाल बंद कर दो। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। तो नंबर दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है खुद को खाली मत रखो, क्योंकि जो आदमी वेला होता है वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो खुद को बिजी रखने की कोशिश करो, अपने कुछ ना कुछ डेली काम करते रहो, खुद को कहीं और अपना ध्यान केंद्रित करो जिससे आप ओवर थिंकिंग से बच सको। जिससे क्या होगा, आप ओवर थिंकिंग की जगह अपने काम पर फोकस रहेंगे। जब आप फोकस रहेंगे तो आपको अपने काम में व्यस्त रहोगे तो आपको ओवर थिंकिंग का कोई सवाल ही नहीं होता। तो नंबर 3 पे जो पॉइंट आता है वो सब में रामबाण है। आप कैसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी कंडीशन में हो, वो सबसे रामबाण है। नंबर 3 पे आता है वो जो सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज के साथ उससे पहले आपको 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अगर आपका होगा तो आप लाइफ में किसी भी मोड़ पर नहीं रुकोगे, आपको कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं होगा अगर आपने ये माइंडसेट को एकदम स्ट्रॉन्ग बना लिया। और ये आपको 10-15 मिनट ना जब आप इन्वेस्ट करोगे ना तो ये आपको जितना रिटर्न देगा ना वो आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा परे होगा। आपने जितना ना सोचा नहीं होगा ये उससे ज़्यादा काम आएगा आप। तो ये 10 से 15 मिनट ज़रूर सुबह से इन्वेस्ट करें और ओवर थिंकिंग को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें। अगर ये वीडियो आपके थोड़ा भी काम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, क्योंकि लाइफ इज़ अ मिरेकल।